हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज बातें करेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में, बातें करेंगे क्या कुछ इनकी हिस्ट्री रही है, कैसा इनका इतिहास रहा है, उसके बारे में बातें करेंगे और कुछ हमारे जो चैंपियन रहे हैं भाई साहब पैरा ओलंपिक के, उनके बारे में बातें करेंगे। ये सारी कहानी जानेंगे क्या कुछ इनकी कहानी रही है। और मैं अगर आपको बताऊं कि स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, अगर आप जाकर देखोगे तो उसमें सबसे पहली क्लास ओलंपिक की आई है। ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है उस पे आई है। उसके बाद फिर भारत का ओलंपिक खेलों में क्या इतिहास रहा है उसके बारे में आई है। और फिर मैंने आपको एक वीडियो और डाली थी जो स्टैटिक जीके में ही मिलेगी, जो अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक हुए थे, उनके बारे में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है उस पर भी एक वीडियो मैंने डाली थी। तो उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन आज हम बातें करेंगे ओलंपिक में ही एक अलग कैटेगरी थी आपकी पैरा ओलंपिक, इसके बारे में बातें करेंगे क्या कुछ कहानी है भाई साहब। जो एक्चुअल में जो योद्धा हैं, रियल में जो खिलाड़ी कह सकते हो आप, इन्हें कह सकते हो पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके मेडल लेके आते हैं और इस सोसाइटी को ये मैसेज देते हैं कि जो आपकी अपंगता है वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता मानसिक भी होती है। बातें आई हैं समझ? यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकली नहीं होती, सिर्फ डिसेबिलिटी मेंटली भी होती है। और जो मेंटली डिसेबिलिटी है ना, वो फिजिकली डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि मेंटली स्ट्रांग रहा करो। शरीर चाहे आपका टूटा पड़ा रहे, शरीर चाहे टूटा पड़ा रहे, एक मेंटली सपोर्ट आपको रहना चाहिए, मेंटली मोटिवेशन आपके अंदर रहना चाहिए। तो अगर मन के अंदर आपके अंदर एक युद्ध चल रहा है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत जीत सकते हैं। अरे आप देख सकते हो पैरा ओलंपिक में हमारे चैंपियन शीतल देवी से आप सीख सकते हो, जिनका हाथ नहीं है, एक भी हाथ नहीं है, पहली आर्मलेस आर्चर हैं वो भारत की और मेडल लेके आए हैं। अब की बार ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं शीतल देवी, जो जम्मू से हैं। उनसे आप सीख सकते हो और कितनी छोटी है उम्र में सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं आपकी इस बार के पेरिस पैरा ओलंपिक में। इस बार के क्या, अब तक के ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है पैरा ओलंपिक में शीतल देवी। तो देख लो उनमें कितनी प्रतिभा है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होती है, बस उसको जगाने की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसको जगाने की आवश्यकता होती है। और सेम कहानी सफलता की है। सफलता है ना सुबह की तरह होती है, यानी कि वो मांगने से नहीं, वो जागने से मिलती है। तो जागो, ठीक है, अपने आप को जगाओ, जो भी आपके अंदर कैलिबर है देखो, उस पर काम करो। जैसे ये हमारे खिलाड़ी हैं, कितना नेम फेम पा रहे हैं, कितनी काबिलियत इनके अंदर है, कितने पॉपुलर आज ये हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ कहानी है, इन खेलों की शुरुआत कब से हुई है, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलो, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में सबसे पहले तो बात करते हैं ये इसका मतलब क्या है। पैरा का मतलब है पैरेलल और ओलंपिक मतलब ओलंपिक, यानी कि पैरेलल टू ओलंपिक से शब्द बना है पैरालंपिक। आपका पैरा प्लस ओलंपिक से पैरालंपिक शब्द बना है और पैरा का मतलब है पैरेलल, यानी कि ओलंपिक के पैरेलल चलने वाले स्पोर्ट्स इवेंट क्या कहलाते हैं, आपके पैरा ओलंपिक कहलाते हैं। समझ में आई ये कहानी? यानी कि अलोंग साइड टू ओलंपिक या बिसाइड टू ओलंपिक, ओलंपिक के बगल में या उसके साथ साथ चलने वाले, यानी कि जिस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी शहर में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कुछ एक दिन बाद। लेकिन बातें आई इनकी शुरुआत कब से हुई। इनकी शुरुआत कब से हुई है, देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ देशों के जो सैनिक थे वो घायल हो गए थे और उनको एडमिट कराया गया था। लंदन का एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था स्टोक मैंडेविले हॉस्पिटल, स्टोक मैंडेविले हॉस्पिटल, उनको वहां पर एडमिट कराया गया। तो वहां पर फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर लडविग गटमैन, डॉक्टर लडविग गटमैन न्यूरोलॉजिस्ट ये आए। इन्होंने वहां पर देखा कि इन जो ये सैनिक जो घायल हुए हैं इनके अंदर एक अलग ही स्पिरिट इन्होंने देखी। तो उनको व्हीलचेयर पर बैठाकर उनके मनोरंजन के लिए, उनके इलाज को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए उनको ना फुटबॉल जैसी बॉल दे दी, बास्केटबॉल जैसी बॉल दे दी। तो उनके बीच में एक मैच सा करा दिया, यानी कि फुटबॉल का मैच करा दिया या बास्केटबॉल का या पासिंग द बॉल का भी कोई सिंपल सा मैच करा दिया। तो जब ऐसा उनको
उनके बीच में इन्होंने मैच कराया व्हीलचेयर पर बैठाकर। तो डॉक्टर लडविग गटमैन ने देखा कि हाँ यार, इन लोगों के अंदर तो एक अलग ही स्पिरिट है, एक अलग ही ओरा है इनके अंदर, एक अलग ही आभा आ रही है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार इन लोगों के बीच में कंपटीशन मैच रखवा दिया जाए, इन लोगों के बीच में एक कंपटीशन मैच रखवा दिया जाए। ये बातें वैसे 1948 की हैं, उस टाइम पर ये बहुत छोटे स्तर पर ये मैच कराया गया था, ठीक है। लेकिन फिर ऑफिशियली इनकी शुरुआत कर दी गई और 1960 में इनकी शुरुआत कर दी गई रोम से। इटली की राजधानी रोम। तो पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का ऑफिशियली आयोजन कब कराया गया? 1960 में। और 1948 में जब कराए गए थे तो इनका नाम यही दे दिया था कि स्टोक मैंडेविले गेम्स, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल पड़ता था लंदन के अंदर जहां पर वे सैनिक थे जो घायल थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो वहां पर एडमिट थे। तो उस टाइम पे इनका नाम था क्या? स्टोक मैंडेविले गेम्स। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो जनक अगर आपसे पूछ ले इनके कौन है, तो डॉक्टर लडविग गटमैन न्यूरोलॉजिस्ट थे, वे वहां पर आए थे और उन्होंने इनकी शुरुआत की थी। अब जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे कहा गया है? आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा गया है? मैंने ओलंपिक आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, स्टैटिक जीके में पहली क्लास उसी की आई। अगर आपने क्लास लिया तो आप बता पाएंगे। उसके बाद बातें आई, स्टार्टिंग में तो ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही आयोजन करा दिया गया, लेकिन फिर बाद में इनके लिए अलग से कमेटी बना दी गई, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। कब इसका गठन किया गया? 22 सितंबर 1989 को इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहां पे है? जर्मनी का एक शहर पड़ता है दोस्तों बोन। जर्मनी का एक शहर पड़ता है बोन, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। देखो एक शहर है ना बर्न भी पड़ता है, बर्न कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। और ये बोन है, ये जर्मनी का शहर है। अगर आपको पता हो तो बताओ स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में किसका हेडक्वार्टर है? ये आप बताओगे मेरे को, ठीक है, अगर आपको पता है तो। अगर वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट पूछ ले तो एंड्रयू पार्सन्स इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के। लेकिन बातें आई कि क्या भारत से जो खिलाड़ी जाते हैं उनके ऊपर भी कोई एक संस्था है जो इसको कंडक्ट कराती है इन गेम्स को? तो हाँ दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष आपकी पीटी उषा है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना की गई 7 अगस्त 1994 को, 1994 को जिसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछ ले तो देवेंद्र झांझरिया हैं। देवेंद्र झांझरिया हैं, जेवलिन थ्रो में ये खेलते हैं और 2004 में इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड जीता था देवेंद्र झांझरिया ने, और 2016 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2 गोल्ड ये जीत चुके हैं और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आपकी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद अब बातें करते हैं कुछ हमारे जो चैंपियन हैं उनके बारे में बातें करते हैं। इनसे क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आपके पेपर में छपेंगे। तो पहला पर्सन है आपका कि पहला पदक, देखो इससे पहले एक बात और लिख लो यहां पर कि भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया है इसमें पैरा ओलंपिक में? भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? तो 1968 में भारत इसमें शामिल हुआ है। भारत इसमें शामिल हुआ है, लिखेंगे ये बात। इनकी स्थापना हुई है कब? 1960 में, और भारत शामिल हुआ है 1968 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब पूछ ले आपसे कि पहला पदक भारत से कब आया है और किसने जीता है और कौन सा पदक था? तो पहला पदक आपका मुरलीकांत पेटकर ने जीता है। मुरलीकांत पेटकर ने जीता है आपका। और ये कब जीता है? ये 1972 में जीता है। जर्मनी का एक शहर था हेडलबर्ग, वहां पर हुए थे ये पैरा ओलंपिक आपके, वहां पर हुए थे आपके। और ये कौन सा मेडल था? तो ये गोल्ड था। तो ये पहला कौन सा मेडल था? ये आपका गोल्ड था। तो अगर आपसे गोल्ड पूछ ले तो एक सेकेंड, तो पहला गोल्ड पूछ ले तो भी आप मुरलीकांत पेटकर बताओगे, और अगर आपसे पूछ ले कि पहला मेडल पूछ ले तो भी मुरलीकांत पेटकर बताओगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पहली महिला पदक जीतने वाली, जैसे आपकी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी भारत से, जो 2000 में मेडल जीता था, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था। लेकिन पैरा ओलंपिक में पहली महिला पूछ ले तो दीपा मलिक है दोस्तों। दीपा मलिक 2016 में मेडल लेके आई, सिल्वर मेडल लेके आई। और 2016 का कहां पे हुआ था? पैरा ओलंपिक में हुआ था ये। और किस खेल में लेके आई ये भी अगर आपसे पूछ ले तो शॉटपुट में लेके आई। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, शॉटपुट में लेके आई दीपा मलिक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता,
पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता। देखो ओलंपिक में कोई महिला खिलाड़ी तो गोल्ड नहीं लेके आई है, लेकिन देखो पैरा ओलंपिक में एक महिला खिलाड़ी जो गोल्ड लेके आई है, और एक नहीं दोस्तों, अब तो दो दो गोल्ड इन्होंने जीत लिए हैं। इस बार के पेरिस पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आई है। तो पहली बार गोल्ड कब लेके आई, या पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता पूछे तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा शूटिंग में मेडल लेके आई 2020 में, टोक्यो में ये मेडल लेके आई गोल्ड, और साथ में ब्रॉन्ज भी मेडल लेके आई थी आपकी अवनी लेखरा। देख सकते हो आप, एक्सीडेंट में दोनों टांगे इनकी जो खराब हो गई थी, और उसके बाद एक अंदर ही मन में एक युद्ध चलता रहा कि ऐसा थोड़ी है फिजिकल डिसेबल है तो मेंटली डिसेबल भी हो, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन हमेशा आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, ठीक है, हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना। तो आप इनसे सीख सकते हो। असली जो योद्धा है ना ओलंपिक के, वो ये खिलाड़ी हैं, असली जो योद्धा है, समझ सकते हो आप बातें, ठीक है। अरे आप देखो तो रैंक कितनी आई है भारत की इस वाले ओलंपिक के, 17वीं रैंक आई है, 17वीं, यानी कि 17 रैंक आई है पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है। और वैसे ओलंपिक में कितनी आई है, इसके डिजिट बदल दो, 71 आई है भाई साहब, ठीक है। वैसे 71 आई है, ठीक है, ओलंपिक में, और इसमें आई है हमारी 17वीं आई है। इसमें अगर मैं बताऊं आपको, पैरा ओलंपिक 2024 में हमारे मेडल आए हैं टोटल 29। हालांकि इस पे बातें अलग से वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी सुन लो 29। और यहाँ पर कितने आए हैं आपके, 5 मेडल आए हैं आपके इसमें, जो ओलंपिक हुआ है आपका उसमें आपके 5 या 6 कुछ ऐसे ही आए हैं, 5 या 6 कुछ ऐसे ही आए हैं, देखना आप एक बार, ठीक है। एक तो आपका सिल्वर आया है, बाकी आपके ब्रॉन्ज आए हैं, ठीक है। जिसमें आपका अगर मैं बताऊं तो देखो सिल्वर आया नीरज चोपड़ा का, फिर स्वप्निल कुसाले हैं, और मन्नू भाकर हैं, सरबजोत हैं, अमन सहरावत है। और आपका याद रख सकते हो, देखो मन्नू भाकर, सरबजोत और मन्नू भाकर का एक तो एक ही मेडल है, और एक है वो आपका अलग से लेके आई है, तो 2। और फिर आपके अमन सहरावत और इंडियन हॉकी टीम, और फिर आपके स्वप्निल कुसाले, तो हाँ 6 मेडल आए हैं हमारे, ठीक है, और एक नीरज चोपड़ा, तो इसमें 6 मेडल हमारे आए हैं, और यहाँ पर 29 मेडल हमारे आए हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट मल्टी मेडलिस्ट, एक ही ओलंपिक में कई पदक जीतने वाले खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जोगिंदर सिंह बेदी, और अलग अलग इवेंट में इन्होंने जीते हैं, स्पोर्ट्स में जीते हैं। 1984 में 3 पदक इन्होंने जीते, जिसमें एक सिल्वर था और 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, जिसमें सिल्वर जो जीता वो शॉटपुट में जीता, और एक ब्रॉन्ज जीता जेवलिन थ्रो में, और एक ब्रॉन्ज इन्होंने जीता डिस्कस थ्रो में। यानी देख लो कितनी ये कह सकते हो आप अनोखी प्रतिभा इनके अंदर है कि अलग अलग गेम में भी इन्होंने मेडल जीत लिए हैं। जोगिंदर सिंह बेदी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मल्टी मेडलिस्ट है आपके जोगिंदर सिंह बेदी। और फर्स्ट मल्टी गोल्ड मेडलिस्ट पूछ रहे महिला खिलाड़ी तो आपकी अवनी लेखरा है, और फर्स्ट मल्टी गोल्ड मेडलिस्ट वैसे खिलाड़ी पूछ ले पुरुषों में तो आपके देवेंद्र झांझरिया हैं। देवेंद्र झांझरिया से भी आप याद रख सकते हो बातें, 2004 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था जो एथेंस में हुआ था, और 2016 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था जो रियो डी जनेरियो में हुआ था। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, पैरा ओलंपिक का जो लोगो है वो कैसा है। देखो ओलंपिक का लोगो कैसा है, उसमें तो 5 रिंग दर्शाई हैं, उस झंडे में 5 रिंग दर्शाई हैं, और वो पांचों रिंग अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन इसका लोगो कैसा है, इसमें ना क्रिस्केंट शेप में ये 3 डिजाइन बने हुए हैं, एक ऐसे ही कलर से बने हुए हैं, एक रेड से बना हुआ है, एक ब्लू से, एक आपका ग्रीन से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या है, एजिटोस। एजिटोस ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है आई मूव, कि मैं मूव कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, कुछ ऐसा इसका लोगो है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है कई बार। और अगर इसमें ही मैं बातें बताऊं तो मैंने पिछली बार जो पैरा ओलंपिक हुए थे टोक्यो के अंदर 2020 में, उसमें भारत की क्या रैंकिंग थी, कितने हमारे पदक थे, वो मैंने थोड़े से आंकड़े यहाँ पर लिखे हैं। तो इस वीडियो में ये मैंने डाल दिया है, लेकिन एक वीडियो और आएगी जिसमें हम है ना जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है आपका 2024 में, अभी हाल ही में जिसका समापन हुआ है, उसकी वीडियो अलग से आएगी। इसमें तो सिर्फ इतिहास जाना है हमने, कब से इनकी शुरुआत हुई थी और कुछ हमारे ये चैंपियन जाने हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था, इसमें भारत के कुल पदक थे 19 पदक थे दोस्तों, और जिसमें 5 आपके गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे, और 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर भारत की रैंक कितनी थी,
भारत की रैंक 54 थी भारत की रैंक, और अब की बार भारत की रैंक कितनी आई है, 17 रैंक भारत की अब की बार आई है। तो देख सकते हो कितने पायदान पर हमारा जो रिजल्ट है कितना बेहतर हुआ है, ठीक है, कितना बेहतर प्रदर्शन हमारा हुआ है पिछले वाले ओलंपिक्स को देखे और इस वाले ओलंपिक की तुलना में, ठीक है। बजाय कि वैसे ओलंपिक को अगर आप देखें जो समर ओलंपिक होता है उसमें पिछली बार टोक्यो वाले में हमारी जो रैंक थी वो कितनी थी, 48 थी और अब की बार कितनी आई है, 71 आई है। यानी कि हमारा यहाँ पर पायदान खिसका है और यहाँ पर हमारा पायदान सुधरा है, हमारा रिजल्ट सुधरा है। तो कुछ ऐसी कहानी है। ये पैरा ओलंपिक गेम्स की वीडियो थी आपकी आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इसका इतिहास रहा है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना, इसके प्रेसिडेंट, इनका हेडक्वार्टर, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। साथ के साथ ना लिखते चला करो, जो भी स्टैटिक जीके की क्लास आती है वो लिखा करो। भले ही आप जो जीएस रिवीजन की क्लास आती है जिसमें हम मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं वो भले ही आप मत लिखो, उनको सिर्फ देख लिया करो, वो देखने से ही याद हो जाएंगी। हर रोजाना की एक क्लास देख सकते हो, लेकिन जो स्टैटिक जीके में ऐड हो रही है वीडियो और जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी में ऐड हो रही है उनको जरूर अच्छे से अच्छे नोट्स बनाए उनके। आप जब एग्जाम आएगा तो ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। अपने हाथ से लिखी चीजें ना बहुत जल्दी याद हो जाती हैं आपको, किसी भी बुक की तुलना में खुद के नोट से पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, बहुत कम समय में याद हो जाएंगी और बहुत ज्यादा याद हो जाएंगी। तो खुद से लिखा करो, खुद के नोट्स बनाया करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और लास्ट में एक शायरी आपको सुना दी जाए, अगर आप कहो तो सुना दी जाए तो वाह वाह करिएगा। बहुत अच्छी सी शायरी है, सुनेंगे ध्यान से। कि मैंने ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, कि मैंने ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, अरे कैसे करूं तुझसे बेइंतहा प्यार, मैंने कल एक बुलेट के पीछे तेरी स्कूटी देखी है, मैंने कल एक बुलेट के पीछे तेरी स्कूटी देखी है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।